हेलो, स्वागत है आपका। हम लास्ट क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म देख रहे थे, पॉलीमॉर्फिज्म का ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे। इस क्लास में भी कुछ चीज़ें और है जो करनी है, उसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें एक जो चीज़ होती है, तो मैंने अपने एंड पे ये ट्रू डिव और मल का इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया है। इन केस आप नहीं लिख पाए हो तो ये इम्प्लीमेंटेशन आप चेक कर सकते हो अपने एंड पे, और इसको आप अपने एंड पे ट्राई करना इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है। अच्छा, आज मैं कुछ और इम्प्लीमेंट करूंगा इसमें। अच्छा, इसमें हम ये क्या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। तो मेरे पास ये दो जो C1 C2 बने हुए हैं, अगर हम ध्यान से देखें, और लेट से मैं एक क्लास इंप्लीमेंट करता हूँ C3, और मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं कहता हूँ 2,3। अब C3 अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये आता है, C1 अगर मैं प्रिंट करूँ तब भी यही आता है, दोनों एक ही चीज़ है। पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये तो गलत है ना? तो दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू भी मैच होनी चाहिए, इसमें ट्रू आना चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम इसको, जिसपे इक्वल टू का साइन, डबल इक्वल टू का साइन काम कर जाए। तो इसके लिए आपको इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो उसको हम बोलते हैं डंडर EQ। तो हम डंडर EQ से, तो डंडर EQ रिस्पॉन्सिबल है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है। सो सेम जैसा इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एडिशन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब्ट्रैक्शन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी सब सब्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रू डिव डिवीजन के लिए, मल मल्टीप्लीकेशन के लिए, वैसे ही डंडर EQ जो है वो किस चीज के लिए किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? वो इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दो चीजों को हमको कैसे इक्वल करना है। तो इसको करने के लिए हमको बस इतना करना है कि सेल्फ अंडरस्कोर रियल शुड बी इक्वल टू other underscore real and self underscore imaginary is equal to other underscore imaginary। बस इतना ही करना है। अब इसको आप जब चलाओगे तो अब ये ट्रू आएगा, जो कि करेक्ट है। ठीक है ना? सो इस तरह से आप डबल इक्वल टू को डंडर EQ के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा प्रश्न तुम लोगों से ये है, मैथ्स हम सब ने पढ़ा होगा, शायद जिसने नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह दिया हुआ है, बट आप चाहो तो प्रोग्रामिंग में कर सकते हो, बट मैथ्स में इन जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा ऐसा हम नहीं देखते, नंबर्स को हम कंपेयर कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन मुझे आज तक दिखा नहीं। तो लेकिन आप प्रोग्रामिंग में जाओ तो कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूँ। चूंकि ग्रेटर देन और लेस देन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे। बट अगर आपको करना होता है ना, तो इस क्लास के अंदर आप डंडर LT से, डंडर LT डंडर ऐसा डबल अंडरस्कोर LT डबल अंडरस्कोर ऐसा यूज करके लेस देन साइन से लेस देन सिंबल को ओवरलोड कर सकते थे। अगर ग्रेटर देन सिंबल को ओवरलोड करना हो तो डंडर GT डंडर ऐसा डालना है आपको, उससे आप ग्रेटर देन को कर सकते हो। अगर लेस देन इक्वल टू करना है तो LE से, डंडर LE से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, डंडर GE से ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो ना। ये सारे एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं, ये एक दूसरा प्रोजेक्ट अभी हम जो इस क्लास के बाद खत्म होगा उसमें एक इंप्लीमेंटेशन करके देख लेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। बट ये EQ आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने देखा है कि जैसे बूल ऑफ 0 फॉल्स होता है, लेकिन और कोई बूल अगर आप लोगे ना, -1 -2 कुछ भी, कोई भी और नंबर, वो ट्रू होगा, है ना? अगर बूल ऑफ 100 भी लोगे वो भी ट्रू होगा। तो कहने का मतलब हर डेटा टाइप का ना एक ऐसा वैल्यू होता है जहां पर वो फॉल्स होता है ना, जहां पर वो फॉल्स ही होता है ना। तो नंबर के केस में 0 होता है, स्ट्रिंग के केस में एम्प्टी स्ट्रिंग होता है ना। रेस्ट हर जगह, अगर इसमें स्पेस भी दे दोगे तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा,
भूल खाली इसके लिए नहीं, इवन लिस्ट के लिए एम्प्टी लिस्ट फॉल्स होगा। पर इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर अगर आप कुछ भी डाल दो तो ट्रू हो जाएगा, इवन वो एम्प्टी लिस्ट ही क्यों हो, है ना। तो हर चीज का एक बूल वैल्यू होता है, लेकिन क्या हमारे क्लास का बूल वैल्यू है? अगर मैं कोई क्लास बनाऊं सी कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसमें दोनों जीरो कर दूं और इस सी को मैं कंपेयर करूं बूल से, ये अभी भी ट्रू आ रहा है। तो हमको एक कैसा केस बनाना पड़ेगा जहां पर इसका बूल वैल्यू फॉल्स हो। उसके लिए अगर कोई इंप्लीमेंटेशन आपको करना है तो वो हम करेंगे, इसका नाम होगा डंडर बूल। डंडर बूल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि भैया इफ सेल्फ अंडरस्कोर रियल इज इक्वल टू 0 एंड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ऑल्सो इक्वल टू 0, अगर ये दोनों 0 है, ठीक है, तो तुम्हारा बूल का वैल्यू जो होगा वो होगा फॉल्स। ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और इसमें चला दूं, ये सब ठीक है, ये पुराना ही है, अब ये बूल फॉल्स हो गया। अब अगर कोई भी सी, अगर मैं बूल C1 का देखूं तो ये ट्रू आएगा। तो कहने का मतलब इसको छोड़ के सारे बूलियन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के ट्रू और फॉल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो इंप्लीमेंटेशन और रहता है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये इंप्लीमेंटेशन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट भी होता है। अगर मैं पाइथन का डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन देखूं और इस पे कॉन्जुगेट चलाऊं तो 1 - 2j रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हमको अपना भी एक कॉन्जुगेट बना लेना चाहिए, तो हम कॉन्जुगेट इंप्लीमेंट कर लेते हैं फटाक से, इसमें क्या है ना। सो उधर जाएंगे हम और हम बोलेंगे कॉन्जुगेट सेल्फ, और हम कहेंगे रिटर्न सेल्फ अंडरस्कोर रियल माइनस सेल्फ अंडरस्कोर इमेजिनरी। और सॉरी, इसके आगे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको रिटर्न क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अब हम अगर कॉन्जुगेट भी निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सो अगर मैं C1 का कॉन्जुगेट निकालूं तो परफेक्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कॉन्जुगेट हो गया। अब क्या करना है? अच्छा, एक और इंप्लीमेंटेशन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। अगर नहीं पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज और होती है, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होता है। इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, विच इज इक्वल टू 2.23। कैसे निकाला? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 का पावर 2 इज 1, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर रूट। यही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर हम निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो होगा डंडर ABS सेल्फ, और हम रिटर्न करेंगे सेल्फ डंडर रियल 2 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, सेल्फ प्लस होगा, अदर नॉट अदर, सॉरी सेल्फ डॉट इमेजिनरी स्टार 2, इन दोनों का सम का स्क्वायर रूट। सम तो हो गया, स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। स्क्वायर रूट के लिए मैं math.sqrt भी यूज कर सकते हो या हम पावर हाफ भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम इसका ABS निकाल के भी देख लेते हैं क्या आता है। So let's say ABS of C1। बहुत ही बढ़िया। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हम डंडर मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। डंडर मेथड के अलावा भी आप कुछ मेथड अपने हिसाब से भी लिख सकते हो।
सो ये मेरा ना बहुत ही बढ़िया हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास। आप इसको यूज भी कर सकते हो, चलेगा, काम करेगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसमें टुन्नू मुन्नू से हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, बट ये क्लास ठीक है, ठीक है। अगली क्लास में एक और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। मैं वो इंटरेस्टिंग चीज सिखाने से पहले तुम्हें इस क्लास की एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। इस क्लास की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बहुत सारे, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, इनको एक लिस्ट में पैक कर दूं, बहुत ही बढ़िया, इसको मैं सॉर्ट करूं, तो क्या ये सॉर्ट होगा? नहीं होगा, राइट। क्यों सॉर्ट नहीं हो रहा है? ठीक है, इसलिए सॉर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास ना ग्रेटर देन और इक्वल टू का ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इस क्लास के लिए। इस क्लास में अगर आप एल टी, जी टी, एल क्यू, एल ई और जी ई को इम्प्लीमेंट कर दोगे और एन ई को, तो आपका सॉर्टेड भी चलेगा, क्योंकि उस केस में आप ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इनको आपस में। तो सॉर्टेड उन्हीं पे चलता है, उन्हीं ऑब्जेक्ट पे चलता है जिनके अंदर इस तरह के सिंबल इंप्लीमेंटेड होते हैं, ठीक है। तो अब भैया इस क्लास में तो हम नहीं करेंगे इसको, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है। हम एक नेक्स्ट क्लास में एक ऐसा क्लास बनाएंगे जो एक टुपल टाइप डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हो और जिसमें हम एक को दूसरे से कंपेयर कर पाए, ठीक है ना। तो और उसको हम देखेंगे, और उसके साथ मतलब हम बेसिकली वो एक ऐसा होगा एग्जाम्पल जिसमें हम इनहेरिटेंस को भी देख लेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को भी देख लेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो यूजफुल है क्लास को समझने के लिए उनको भी देख लेंगे। तो अगला का क्लास इनहेरिटेंस हम डिस्कस करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल कर लेंगे इनहेरिटेंस का, और उसमें फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कर दें ऑपरेटर का ताकि वो सॉर्टेबल हो जाए, ये भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।